ध्यान से सुनो। मैंने बोला था, रिवाइज ही करा देता हूं, सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये ग्राम नेगेटिव की सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर बेटा क्या होगा, सेल वॉल होगी ना। सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगी, सेल वॉल होगी। तो सेल वॉल की थिकनेस देख रहे हो, ग्राम पॉजिटिव में बहुत ज्यादा है ये, और ये बना किसका है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है। ये पूरा सेल वॉल है, देखो ये पूरा सेल वॉल है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया। जो येलो कलर से मैंने दिखाया है पॉजिटिव का, ये किसका है, पॉजिटिव का है, और ये किसका है, नेगेटिव का है। तो नेगेटिव की सेल वॉल की थिकनेस कम होती है, मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन कम है, यहाँ पे देख रहे हो, पेप्टिडोग्लाइकेन की थिकनेस कम है। और एडिशनल लेयर एक और होती है इसमें, ये मैंने दिखा दिया, देखो इसमें लिपिड कंटेंट ज्यादा है। अब ये ऐसे है, स्फेरिकल है, तो कहीं कहीं पे छोटे छोटे पोर्स हैं। क्या है, पोर मतलब होल, मतलब छिद्र। समझ में आ गया, उसको हम पोरिन्स बोलते हैं, पोरिन्स बोलते हैं बेटा। क्लियर, जिसने पोरिन्स बोला पूछा था बेटा, बता क्लियर। ठीक है, अब देखो ये जो है, इसमें लिपिड ज्यादा है, फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, और एलपीएस है, मतलब लाइपोपॉलीसैकेराइड। अब बेटा पॉलीसैकेराइड आपको बायोमोलिक्यूल्स में अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है ना। पॉलीसैकेराइड, शुगर यहां पे है, लिपिड भी है और शुगर भी है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये हो गई थिकनेस पूरी ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल की। अब डिफरेंस मैंने बताया था आपको, पहला डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल में। आपको यहाँ पे थिकनेस किसकी ज्यादा दिख रही है, पॉजिटिव की। कितना है उसमें, 20 to 80 नैनोमीटर थिक है, और नेगेटिव में कितना थिक है बेटा, हाँ नेगेटिव में 8 to 12 नैनोमीटर। बहुत बढ़िया। दूसरा डिफरेंस, 1 लेयर थिक है पॉजिटिव में, 2 लेयर थिक है नेगेटिव में। चलो देखो, हाँ रिजिड मतलब कि टाइट किसमें है ये, और ये थोड़ा सा लूज है बेटा। क्यों, लिपिड है ना, ये थोड़ा सा लूज है, इलास्टिक है, क्योंकि लिपिड ज्यादा होता है इसमें। क्लियर, अब देखो मोर इलास्टिक नेगेटिव। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन 20 to 90%। सर नेक्स्ट डिफरेंस बेटा देखो, पेप्टिडोग्लाइकेन का अमाउंट पॉजिटिव में ज्यादा है या नेगेटिव में, बोलो बच्चों, बोलो बोलो बोलो। पॉजिटिव में कितना होता है, 20 to 90%, और इसमें कम है, लेस देन 10%। क्लियर, हमने बताया था कि टिकोइक एसिड बेटा यहाँ पे पाया जाता है। मैंने बताया था सेल वॉल का डायग्राम बना के, स्ट्रक्चर बना के, टिकोइक एसिड यहाँ पे होता है पॉजिटिव में, यहाँ पे नहीं होता, और वो सरफेस एंटीजन का काम करता है। एंटीजन एंटीबॉडी बाद में पढ़ोगे बेटा, ठीक है। क्लियर, लो लिपिड कंटेंट, इसमें लिपिड कंटेंट कम है बेटा, इसमें लिपिड कंटेंट ज्यादा है, हाई लिपिड कंटेंट। एलपीएस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है। मीसोसोम कॉमन होता है इसमें, वो मीसोसोम अभी हम अगली क्लास में या आज ही हो सकता है उसका टॉपिक आ जाए, नंबर आ जाए तो बताऊंगा।
अब एंटीबायोटिक किसको कहते हैं? किसी बच्चे ने पूछा था एंटीबायोटिक क्या होता है। बेटा ये कोई हमारे पास बीकर है और इसमें हमने क्या किया, एक केमिकल डाल दिया। क्या डाला बेटा इसमें? कोई भी केमिकल डाल दिया, ठीक है। और अब अगर अब हमने इसमें कोई बैक्टीरिया डाल दिया, बेटा, या कोई भी सेल, क्या है, कोई भी सेल इसमें डाल दिया सॉल्यूशन में, और सेल की डेथ हो जाए, तो इस केमिकल को हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। एंटी मतलब अगेंस्ट, और बायोटिक मतलब, बायोस मीन्स होता है बेटा लाइफ, जो लाइफ को खत्म कर दे, मार दे। तो जो सेल की डेथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा, सेल को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। क्लियर? जिसने पूछा था बेटा एंटीबायोटिक, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो बेटा पॉजिटिव को और नेगेटिव को, दोनों को अगर हम एंटीबायोटिक में डालें तो किसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट आएगा एंटीबायोटिक का? बोलो। पॉजिटिव में आएगा। क्यों बेटा? क्यों 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 आएगा? लो लिपिड बेटा। हाँ, लिपिड कंटेंट लेस। खुश हुआ, बहुत बढ़िया लगा यार, सही आंसर आया आप लोगों की तरफ से। एक बच्चे ने कुछ लिखा था, रुक जाओ देख ले, मोस्ट सब्सिट्यूट का हिंदी मतलब बता दे रहा हूँ, रुक जाओ। सिंगल लेयर लो लिपिड, सर लिपिड एंटीबायोटिक का अगेंस्ट प्रोटेक्शन करता है। हाँ बिल्कुल बेटा, देखो ड्यू टू लो लिपिड कंटेंट, हाँ बिल्कुल, ड्यू टू, आंसर होगा ड्यू टू लो लिपिड कंटेंट। ऐसा क्यों बेटा? अचार आपके घर में बनता है ना, तो अचार जब रखते हो आप लोग तो इसमें ऑयल डाल दिया जाता है, तो ऑयल एक लेयर बना देता है, तो जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्पोर्स जब इसमें आते हैं ना, तो उसके चारों तरफ लिपिड की लेयर बन जाती है, तो बाहर से कनेक्शन उनका ऑफ हो जाता है, ना बाहर से कोई न्यूट्रिएंट ले सकते हैं, ना बाहर अपने टॉक्सिकेट को रिलीज कर सकते हैं, तो उनका एक्सचेंज ऑफ मटेरियल रुक जाता है। लिपिड जो है रोक देता है, जब रोक देगा तो उनको मरना तो तय है, मरेगा नहीं मरेगा। तो इसमें लिपिड ज्यादा है बेटा, हाँ लिपिड ज्यादा है, तो ये एंटीबायोटिक को रोक लेता है बाहर, ऐसा समझो अभी, ठीक है। अभी तो ऐसा समझो, अभी मैं कुछ और बताऊंगा आपको अभी, ठीक है। एंटीबायोटिक का एक्शन अभी फिर से मुझे बताना है। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा है मोर ससेप्टेबल का क्या मतलब होता है? ससेप्टेबल का मतलब है यहाँ पे सेंसिटिविटी, मतलब एंटीबायोटिक के अगेंस्ट बेटा ये ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट डालता है, प्रॉन, बिल्कुल, तो उसको ससेप्टेबल बोलते हैं। क्लियर बेटा? मैंने डे फर्स्ट ही आपसे बोला था कि जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर करोगे, जितना डाउट पूछोगे मैं उससे ज्यादा बताऊंगा, जितनी 100 बार पूछोगे 100 बार बताऊंगा, ठीक है ना। मैं प्रॉमिस किया हूं तो उसको फॉलो करूंगा, लेकिन आप अननेसेसरी क्वेश्चन पूछोगे तो ठीक नहीं है बेटा। मैं कहता हूं जितने बच्चे अभी क्लास में बैठे हो सभी के सभी सेलेक्ट हो सकते हो, अगर अपने टीचर की बात मानते रहो तो। जितना मैं कह रहा हूं कि आपको 360 मार्क्स चाहिए नीट में, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, उसका रास्ता मैं बताऊंगा। जितना मेरे नोट्स में मैंने लिखवा दिया उससे बाहर उस चैप्टर से कुछ भी नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं आने वाला है, इतना याद रखना।
तो जितना मैं बता रहा हूं उतना ही नोट करना है, समझ रहे हो। चलो, अब पोरीन्स इसमें नहीं होते हैं बेटा, इसमें होते हैं। क्लियर? अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, किसी को कोई डाउट है? नो डाउट, आगे बढ़े। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, चलो। इफ बैक्टीरिया treated with एंटीबायोटिक, जितना बताना उतना मैं बता देता हूं। हाँ, उसके आगे कंटिन्यू करना है आपको, ठीक है। एंटीबायोटिक, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइसोसोम, सॉरी लाइसोजाइम। बच्चों, लाइसोजाइम का नाम सुना है आपने? कहीं सुना है नाम लाइसोजाइम का? कहाँ बेटा? नहीं सुना? जिसने जो ये सेल में, सलाइवा में, गोपाल गोपाल पाठक, बिल्कुल सही। हमारे सलाइवा में बेटा लाइसोजाइम होता है। नहीं नहीं, वो तो लाइसोसोम होता है बेटा दक्ष। सलाइवा में हमारे जब कोई चीज हम खाते हैं ना, सलाइवा जब मिक्स होता है फूड के साथ, तो देखो नेचर ने कितना अच्छा बनाया है। लाइसोजाइम एंटीबायोटिक का काम करता है, एंटीबैक्टीरियल है एक्चुअल में, जो बैक्टीरिया को मार दे, जो बैक्टीरिया को मार दे, ठीक है ना, एंटीबैक्टीरियल। बल्कि एंटीबायोटिक यहाँ पे आप इन ब्रैकेट एंटी बैक्टीरियल, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल क्या है? लाइसोजाइम, मतलब ये बैक्टीरिया को मार देता है। कहाँ पे होता है? ये हमारे आंसुओं में होता है। कहते हैं जो जादेर होता है उसकी आंख बहुत अच्छी होती है, खराब नहीं होती जल्दी, है ना। आप लोगों ने देखा होगा दादी अम्मा लोग ज्यादा चश्मा नहीं लगाते थे पहले, ठीक है, क्योंकि रोते बहुत थे वो लोग। तो जो ज्यादा रोएगा टीयर्स ज्यादा निकलेंगे, और टीयर्स में भी होता है लाइसोजाइम, समझ रहे हो। टीयर्स और सलाइवा दोनों में होता है, ठीक है, लाइसोजाइम। या पेनिसिलिन, पेनिसिलिन बेटा हम आगे पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में। अभी देखता हूं आपका क्या लिखा आपने, है ना। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन या और भी कोई एंटीबायोटिक का नाम बताओ, जैसे सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरिन एक्सेट्रा। अगर इनमें से कुछ भी हो, चाहे लाइसोजाइम हो, चाहे वो पेनिसिलिन हो, चाहे वो सिफेलोस्पोरिन हो, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो, बिल्कुल से अगर हम बैक्टीरिया को ट्रीट कर दें, मतलब इसमें बैक्टीरिया डाल दें, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों डाला हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों डाला हुआ है, तो क्या इफेक्ट होगा पॉजिटिव पे? पॉजिटिव का सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव का जो सेल वॉल है बेटा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो सेल वॉल जब हट गई तो बैक्टीरिया को मरना है, ठीक है। तो जो बाकी बच गया वो क्या बचेगा? ये जो बाकी बच गया बेटा, सेल वॉल को हमने निकाल दिया,
तो बाकी क्या बचा? सेल वॉल के नीचे क्या होता है बताओ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म, हाँ प्रोटोप्लाज्म, बिल्कुल सही, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो जो कुछ भी साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच गई उसको हम बोलते हैं, हाँ उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बच गया बेटा? प्रोटोप्लास्ट लेफ्ट, प्रोटोप्लास्ट बचता है। ग्राम नेगेटिव में देखते हैं, ग्राम नेगेटिव में क्या होगा? सेल वॉल नो कंप्लीटली डिग्रेड, नो कंप्लीटली डिग्रेड सेल वॉल, नो कंप्लीटली डिग्रेड सेल वॉल, मतलब सेल वॉल पूरी तरह से डिग्रेड नहीं हो पाती, थोड़ा बहुत हो जाता है लेकिन पूरी तरह से डिग्रेड नहीं होता। ठीक है, तो जो बचता है ये मान लो सेल वॉल थोड़ा थोड़ा बच गया है, ये क्या है? सेल वॉल, और इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्फेरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? स्फेरोप्लास्ट इज ऑब्टेन, है ना, यहां पे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? लेकिन सभी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं ऐसा होता, सभी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी ऐसा नहीं होता, लेकिन जिसमें होता है सर लाइसोजाइम सेल वॉल पर अटैक करता है। बिल्कुल, ये क्या करता है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकेन्स का जो क्रॉस वॉल होता है ना, स्फेरोप्लास्ट की मीनिंग कोई पूछ रहा है, will this not completely degrade cell wall repair in gram negative? may or may not be, कोई जरूरी नहीं कि वो रिपेयर हो ही जाए। किसी ने पूछा है कि स्फेरोप्लास्ट की मीनिंग बता दो। स्फेरोप्लास्ट की मीनिंग कुछ नहीं है बेटा, स्फेरोप्लास्ट इज द डिग्रेडेड सेल वॉल विद बैक्टीरियल सेल। ठीक है, और यूजुअली ये जो बैक्टीरिया होता है ग्राम नेगेटिव जिसमें कि स्फेरोप्लास्ट बनता है, ये यूजुअली स्फेरिकल होता है, मतलब कोकस। क्लियर बच्चों? यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बता देना है आप। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके ओके। अब चलो, अब दूसरा है बेटा, सेल वॉल के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेल वॉल के बाद क्या पढ़ने वाले हैं बताओ? सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गुड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, नाइन्थ क्लास में आपने, नाइन्थ क्लास में पढ़ा था फ्लूइड मोज़ेक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पढ़ा था? कोई तो पढ़ा होगा, याद नहीं होगा, मैं नहीं कहता,
सर पेनिसिलिन या और कोई एंटीबायोटिक भी सेल को डिग्रेड कर सकती है? हजारों हैं बेटा एंटीबायोटिक, ठीक है। नहीं याद नहीं होगा आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको याद होगा। हाँ किसी को याद है, बढ़िया है। चलो मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको, चलो कोई नहीं, मैं समझ गया। प्रोटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। हाँ चलो देखो इधर, ये प्लांट सेल है, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और इनर मोस्ट लेयर जो है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर मान लो कोई एनिमल सेल है तो आउटर मोस्ट लेयर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि हमारी बॉडी की सेल है तो बाहर वाली लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्लियर। अब बेटा इसको यहां से छोटा सा इसका पीस यहां से यहां तक का अगर हम काट ले छोटा सा और उसको बड़ा कर दें तो हमें ऐसा कुछ दिखाई देता है। ये लिपिड की लेयर होती है, लिपिड बाई लेयर है ना। ज्यादा नहीं बताऊंगा कि क्योंकि सेल वाले चैप्टर में हमें ये पढ़ना है। ये लिपिड की बाई लेयर होती है, बाई लिंक्स टू, मतलब कि देखो देखो ये एक लिपिड की लेयर है और ये एक लिपिड की लेयर है, तो ये फास्फोरस स्पीशीज में होता है तो इसलिए इसको हम फास्फोलिपिड बाई लेयर बोलते हैं। क्लियर। और इसमें जगह जगह प्रोटीन होती है, एक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, मतलब कुछ प्रोटीन बाहर कुछ अंदर, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होता है इसमें। यही है थिकनेस, ऐसा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। डिटेल हम सेल वाले चैप्टर में करेंगे। अब क्या है कि बेसिकली तो सिमिलर। सर ये वाली लेयर कहाँ होती है? खुशी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल के बाहर होती है, न्यूक्लियस के बाहर होती है, हर सेल ऑर्गेनेल के बाहर होती है। क्लियर। लिखना कुछ नहीं है अभी, कुछ नहीं लिखना है, मैं लिखवाऊंगा अभी, रुको। तो समझ में आया, यहां तक ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया थोड़ा सा समझाने के लिए, वैसे डिटेल बेटा सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो मोर और लेस सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल है ना, जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन बैक्टीरिया का सेल कैसा होता है, बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं बेटा, उसका डीएनए ओपन होता है ऐसे, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ये जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल का जो बाउंड्री है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगभग ये वाली सिमिलरिटी तो है, ऐसे ही होती है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल की भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन एक चीज याद रखना है हमें, जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है बेटा यूकैरियोट्स में हम लोग भी हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है टूट सकती है, मतलब ये लिपिड जो है आपस में दोनों साथ छोड़ सकते हैं। तो इनको मेंटेन करने के लिए बेटा, स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है ना, रप्चर होने से बचाने के लिए कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जगह जगह। क्या होते हैं, कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल नेचुरली, बिल्कुल यूकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में को स्टेबलाइज करने के लिए बेटा कोलेस्टेरॉल पाया जाता है, जो उसको डीनेचुरेट होने से बचा लेती है। क्लियर। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्टेरॉल नहीं पाया जाता, तो फिर क्या होता है, कोलेस्टेरॉल के जगह पे
होपैनॉइड होता है, होपैनॉइड, ठीक है, होपैनॉइड, ठीक है, जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये मेन डिफरेंस होता है। क्लियर, समझ में आया? समझ में आया बच्चों, या किसी को डाउट है? क्लियर, ओके। तो अब लिखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिखो more or less similar to eukaryotic cell membrane, more or less similar to more or less similar to eukaryotic cell, ठीक है। स्ट्रक्चर हम लोग सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छी तरह से। अलग अलग बैक्टीरिया में किसी में ज्यादा किसी में कम सिमिलर होगा, ठीक है। बट इन द प्लेस ऑफ कोलेस्टेरॉल, नेक्स्ट पॉइंट, in the place of cholesterol, hopanoids is present, which provide stability, ठीक है, stability, क्लियर, ठीक है। लिखते रहो फटाफट बच्चों, लिखते रहो, ठीक है। यही बताना था मुझे, बस इसके लिए मैं स्ट्रक्चर बना के बताया हूं, ताकि कहीं से भी आपका कोई डाउट ना रहे, ठीक है। अब हेडिंग दो, extension of plasma membrane, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, या इनवेजिनेशन भी बोल सकते हो। इनवेजिनेशन मतलब अंदर के तरफ मुड़ा हुआ होना, है ना, बेंडिंग, इनवेजिनेशन। देखिए बेटा, ये है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का ये आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको हम बोल रहे हैं सेल वॉल। इसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स होगी, फ्लैजेला नहीं है अभी, अभी फ्लैजेला नहीं, ठीक है। वन बाय वन करके पढ़ेंगे सारे। अब ध्यान से इधर देखना है सबको बेटा, ये जो है अंदर इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। होता क्या है, कहीं कहीं पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेंड हो जाती है, ठीक है, बेंड हो जाती है कुछ इस तरह से, ऐसे देखो, ऐसा स्ट्रक्चर इसने बना लिया, कहीं पे ट्यूब लाइक बना लिया ऐसे, कहीं पे वेसिकल लाइक बना लिया ऐसे,
ठीक है, 3 तरह का स्ट्रक्चर बनाया इसने। हाँ बिल्कुल कॉपी करना है इसको। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा अंदर के तरफ साइटोप्लाज्म के तरफ बेंड हो गया है। 3 तरह का स्ट्रक्चर बना सकता है। जो गोल गोल सा बनाया हुआ स्फेरिकल, इसको हम बोलते हैं वेसिकल्स। जो ऐसे ट्यूब लाइक है इसको बोलते हैं बेटा हम ट्यूबुल्स। और जो फ्लैट है इसको बोलते हैं सिस्टर्नी या लैमिली बोलते हैं, लैमिली। लैमिली क्योंकि आप जानते हो कि साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं। क्लियर? तो साइटोप्लाज्म में नहीं है, बल्कि साइटोप्लाज्म में है लेकिन वो आउटर मेम्ब्रेन से लगा हुआ है, फ्री नहीं है। ठीक है, इस 3 तरह के स्ट्रक्चर को एक साथ, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड मीसोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दीज इन सेल मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू प्लाज्मा। सेल मेम्ब्रेन को ही आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है। क्लियर? ठीक है, अब देखो इसका जो डीएनए होता है बेटा, डीएनए एक्चुअली इन्हीं सब स्ट्रक्चर से लगा हुआ होता है। ऐसे न्यूक्लियस नहीं है ना, केवल डीएनए है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। यस। अब जो भी सेल के अंदर बेटा एंजाइम, प्रोटीन या जो कुछ भी बनता है वो ड्यू टू एंजाइम होता है, जानते हो। और एंजाइम बनाने का काम कौन करता है? डीएनए करता है बेटा। तो जो भी मटेरियल बनाएगा वो इसमें आसानी से अंदर जाता रहेगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो में जो रेस्पिरेशन होता है उसके लिए जो एंजाइम नेसेसरी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो इसमें पाए जाएंगे, मतलब मीसोसोम में पाए जाएंगे। मतलब मीसोसोम का काम क्या हो गया? रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये सरफेस एरिया भी तो इंक्रीज कर रही है। मीसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होल्डिंग होने से सरफेस एरिया भी तो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, हाँ पहला पॉइंट लिखेंगे बेटा इसमें, पहला पॉइंट लिखेंगे इट इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ा दिया। डिड नॉट गॉट न्यूक्लियोइड। हाँ, सरफेस एरिया बढ़ा दिया बेटा। ठीक है, और फ्रॉम क्रॉस वॉल दक्ष। क्रॉस वॉल कहां से आ गया बेटा? मनिका को न्यूक्लियाइड समझ में नहीं आया। दे इसमें डीएनए के ऊपर कोई मेंबर, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस बोलते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में बेटा डीएनए के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए उसको नेकेड डीएनए या न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्लियर?
क्वेश्चन पूछ के चुप हो गए, समझ में आया या नहीं आया? ठीक, तो बेटा इसका काम क्या हुआ, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मीसोसोम में पाए जाते हैं, इसलिए इसका काम क्या हो गया, रेस्पिरेशन। दूसरा फंक्शन क्या हो गया बेटा इसका, रेस्पिरेशन। मेनली अब आपको बताना है, मेनली रेस्पिरेशन यूकैरियोटिक सेल में कहां पर होती है, मेनली रेस्पिरेशन का मेजर पार्ट यूकैरियोटिक सेल में बेटा किस जगह होती है, ये आप सबको पता है, आप बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी गुड। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा काम कर रहा है क्या, मीसोसोम? हाँ, तो फिर दोज ऑर्गन्स एनालॉगस, दक्ष बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया दक्ष, गुड बेटा गुड। एनालॉगस मतलब ये बेटा कि दोज ऑर्गन्स व्हिच आर सिमिलर इन फंक्शन बट स्ट्रक्चरली उनमें डिफरेंस हो, ठीक है, उन ऑर्गन्स को हम एनालॉगस ऑर्गन बोलते हैं। तो मीसोसोम क्या हो गया, एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल। एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन देखो, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ये बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाता है, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। सर टाइम होने वाला है, नहीं ये चलता रहेगा, अभी लंबा चलेगा क्लास, अभी थोड़ी देर और चलेगी, आधे घंटे, है ना, परेशान मत हो बेटा, ठीक है। अब सेल वॉल में कैसे हेल्प करता है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। ये डायग्राम, ये जो है ना, इसके नीचे अभी 5-6 लाइन छोड़ देना है आप, मैं आपको एक और डायग्राम बनाने जा रहा हूं, इसको कॉपी कर लिया होगा सारा, ठीक है ना। मैं एक और डायग्राम बनाने जा रहा हूं, इसको नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा मैं, और आप जो मैं बोलूंगा आप वो यहाँ पे लिखोगे, 4-5 लाइन यहाँ पे छोड़ देना है आप, उसके बाद ये डायग्राम बनाना, ठीक है। हाँ देखो, एनालॉगस की डेफिनेशन रिपीट कर दो, 10th में नहीं पढ़ा था। Those organs which are similar in function, लिखो, those organs similar in function but different in structure called analogous, ठीक है, चलो एक वर्ड होता है बेटा रेप्लिकेशन, लिखना नहीं है, केवल समझना है। रेप्लिकेशन, अगर हम यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन लिख दें, डीएनए रेप्लिकेशन, तो इसका क्या मतलब होता है बेटा, अगर ये एक सेल है, ये डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगी, तो जितना डीएनए, मान लो एक्स डीएनए यहाँ पे है, तो एक्स डीएनए यहाँ भी होगा और एक्स डीएनए यहाँ भी होगा। हाँ इशू, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा, इसलिए मैंने बेसिक मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, जितना डीएनए कंटेंट यहाँ पे होगा उतना ही डीएनए कंटेंट यहाँ पे और यहाँ पे होगा। आफ्टर डिवीजन तो ये खत्म हो जाएगा और ये बच जाएगा,
तो अगर टोटल डीएनए देखा जाए तो 2x हो गया। तो होता क्या है, हाँ, जनरेट सिमिलर डीएनए, बिल्कुल संजू बेटा सही है। तो जितना डीएनए यहाँ पे होता है ना, ये जितना डीएनए ये पहले ही रेप्लिकेट करके मतलब मल्टीप्लाई करके डबल हो जाता है डीएनए, उसको हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। ये इस तरह से होता है, देखो एक डीएनए ये डीएनए है, ये इधर से ओपन होगा कुछ इस तरह से, देखो, और यहाँ पे नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ता चला जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे, फिर पूरा ओपन होगा, ये पूरा कंप्लीट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे भी बन जाएगा ऐसे, और यहाँ पे भी। तो एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया, देखो, इसी को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। इसको क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर? मतलब डीएनए का डबल होना, डीएनए मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, तो हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब देखो, ये एक बैक्टीरिया है बेटा, ये क्या है? बैक्टीरिया है, ठीक है, और इसके ऊपर ये सेल वॉल, ये डायग्राम बनाना है आप लोगों को। इसके ऊपर ये सेल वॉल है, ठीक है। जब इसको डिवाइड करना होगा, इसको बेटा जब डिवाइड करना होगा, तो इसका ये न्यूक्लियोइड है, ये क्या है? ये न्यूक्लियो डीएनए है, ऐसे सर्कुलर डीएनए, ये इसका डीएनए है, ठीक है, ये इसका डीएनए सर्कुलर होता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम क्या होगा? ये एक जस्ट डबल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हम क्या लिख दें? डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। और इसको होल्ड करने के लिए बेटा डीएनए को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मेसोसोम की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इस डीएनए को वो होल्ड कर लेगा, देखो ऐसे। ये होल्ड कर लिया, समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया? मेसोसोम की फॉर्मेशन हो गई। ये दोनों क्या है? मेसोसोम। क्लियर है? क्या लिखा था बेटे? क्या लिखा था आपने? सर मीन सिंगल डीएनए स्प्लिट इनटू 2। बिल्कुल, स्प्लिट तो नहीं बोलेंगे बेटा, स्प्लिट मतलब तो टूटना होता है, स्प्लिट नहीं बोलेंगे, रेप्लिकेशन बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे। क्लियर? सेल डिवाइड होने जा रही है, उसमें क्या बन गया? 2 मेसोसोम की फॉर्मेशन हुई और डीएनए मल्टीप्लाई कर गया। सर ये डायग्राम उसके बाद बनाना है? हाँ, नीचे बनाना है, नीचे बनाना है, ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या होगा? बोथ मेसोसोम्स मूव्स अवे फ्रॉम देम, एक दूसरे से दूर भागेंगे बेटा, तो उसको हम बोलते हैं इलॉन्गेशन ऑफ सेल। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा बेटा इलॉन्गेशन ऑफ सेल। सेल बड़ी हो गई, मतलब ये ऐसा हो गया बेटा, ये देख, सेल इलॉन्गेशन ऑफ सेल, और ये इसके पास दोनों मेसोसोम ने क्या किया है?
होल्ड कर रखा है डीएनए को, इलोंगेशन ऑफ सेल। क्लियर? अब क्या होगा, इसमें दो मिसोसोम के बीच में क्रॉस वॉल की फॉर्मेशन होगी, क्रॉस वॉल फॉर्मेशन, क्रॉस वॉल और सेल वॉल फॉर्मेशन होगी। ये देखो, दिख रहा होगा आपको अच्छी तरह से। ये क्या है बेटा, इसके बाद वाला डायग्राम है ये क्रॉस वॉल और सेल वॉल फॉर्मेशन। क्लियर? क्रॉस वॉल और सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर? हाँ, इसके बाद क्या होगा बेटा, बोथ सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों सेल सेपरेट हो जाएगी। एक सेल ये और दूसरी सेल ये है। ठीक है, ये मीसोसोम है। ठीक है, इसका मीसोसोम ये है और ये सेल वॉल बन गई, सॉरी, और ये एक सेल वॉल बन गई पूरी तरह, और इनका ये न्यूक्लियोइड है। ठीक है, इसको बोलेंगे टू डॉटर सेल्स। तो ये बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन हुआ क्या? इसी को तो बोलते हैं बाइनरी फिजन। इसी को क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया है, रिप्रोडक्शन। वो भी कौन सा? एसेक्सुअल इन बैक्टीरिया। और एक्चुअल में यही क्या है बेटा? बाइनरी फिजन। इसी को बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्लियर? तो आपने देखा कि मीसोसोम जो है बेटा सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है और डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि उसको होल्ड कर रहा है, क्योंकि उसको होल्ड कर रहा है, टू होल्ड न्यूक्लियोइड। एंड हाँ, मीसोसोम रहेगा, हाँ अटैच रहता है बेटा, न्यूक्लियोइड मीसोसोम से अटैच रहता है। क्लियर? बाद में जब कंप्लीट सेल डेवलपमेंट हो जाता है तो डिटैच हो सकता है। बाद में बेटा ये डिटैच हो जाता है, हो सकता है। ये देखो, ये रहा मीसोसोम और ये रहा डीएनए और ये रहा सेल वॉल। बाद में ऐसा हो जाएगा, बाद में ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेपरेट हो जाता है बाद में। ठीक है, तो हाँ, मीसोसोम ने सेपरेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग बैक्टीरियल सेल डिवीजन हेल्प किया। ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प किया, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प किया, क्रॉस वॉल फॉर्मेशन में हेल्प किया। ठीक है, और
म्यूकोसोम एक और फंक्शन में हेल्प करता है बेटा, सेक्रीशन में। सेक्रीशन का मतलब क्या है समझ लो थोड़ा। ये बैक्टीरिया है, अगर ये बाहर मान लो कोई चीज रिलीज करता है बना के, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है ना, बहुत सारे बैक्टीरिया बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं बाहर, ठीक है ना। तो रिलीज करते हैं तो पहले मीसोसोम में आता है, फिर मीसोसोम बाहर निकालता है उसको। तो आल्सो हेल्प इन सेक्रीशन प्रोसेस मीसोसोम। जितना फंक्शन मैंने बताया आप उसको 1 बाय 1 करके लिखते हैं। ये कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया बच्चों? कॉपी कर लिया आपने? करो करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। सेक्रीशन बता दें, ठीक है। देखो आप जानते हो, हाँ बता देता हूं। देखो ये मिल्क है बेटा, मिल्क। आपने इसमें मिल्क मिल्क डाल दिया इसमें, हाँ इसमें मिल्क रखा हुआ है आपने, और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डाल दो। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपने मिल्क में डाल दिया। इसमें ये बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया दूध को दही बना देता है। तो दूध को जब दही बनाता है बेटा, तो कुछ तो बाहर निकालता होगा बना के, एंजाइम निकालता होगा ना। तो निकालेगा जब बैक्टीरिया बाहर, तो कहां से निकालेगा? ये डीएनए के हेल्प से बनेगा वो एंजाइम, और यहाँ मीसोसोम में आएगा और मीसोसोम उसको बाहर निकाल देगा। तो इसी को बोलते हैं सेक्रीशन। मतलब कुछ न कुछ बाहर रिलीज होके आने को हम सेक्रीशन बोल रहे हैं। क्लियर सर? क्लास परेशान हो गए क्या क्लास से? आप लिख रहे हो कब क्लास खत्म होगी? कौन है ये? अच्छा अभी खत्म कर देता हूँ जतिन, बस 2-4 मिनट और दे दो, 2-4 मिनट और, बस 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 2-4 मिनट और। चलो, तो जहां मैंने आपको बोला था स्पेस छोड़ने के लिए, वहां पे अगला पॉइंट लिखिए, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन क्यों, कैसे? टू होल्ड डीएनए, डीएनए को होल्ड करता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या लिखे? हेल्प इन सेपरेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग, हेल्प इन सेपरेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग बैक्टीरियल सेल डिवीजन। हेल्प इन सेपरेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग बैक्टीरियल सेल डिवीजन। क्लियर? ठीक है, लास्ट एक और लिख लेते हैं, ऑल्सो हेल्प इन सेक्रीशन प्रोसेस। ऑल्सो हेल्प इन सेक्रीशन प्रोसेस। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया बच्चों? किसी को कोई डाउट है? क्लियर? ठीक है, ओके बच्चों।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।